Hello everyone, my name is Tushar Tuwar, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to you, my YouTube channel. Today, I am going to take a lecture of Structural Analysis 2 with subject code 3150614, which offered 5th semester Gujarat Technological University. Today, deliver lecture Moment Distribution Method, Portal Frame with Side Sway and one problem. So, start. Portal frame with side sway. In case of frame with loading symmetrical and geometrical symmetrical, there will be no side sway. The joint of such frame are subjected to rotation only and no translation. A lack of symmetry either in the geometry or the loading, however, will cause the frame to sway to side. Causes of side sway. Number 1, unsymmetrical loading, eccentric loading. Second, unsymmetrical outline of portal frame. Different in condition of the column of the portal frame, non-uniform section of the member of the portal frame, horizontal loading on the column of the frame, settlement of the support of the frame, when the joint of the portal frame sway, a set of moment are produced at the two column head, column A to B and C to D, the two column head, moment BA and moment CD. The ratio of sway moment at the two column head MBA, MCD will be depend upon the end condition. Let us now take different end condition to find ratio of the sway moment. Let us now take different end condition to find ratio of sway moment. So, condition number 1, both end hinge. So one portal frame, A to B column, B to C beam and C to D column. तो डिफ्लेक्शन यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है तो उसका शेप, डिफ्लेक्टेड शेप कुछ ऐसा होता है. ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा प्रेजेंट कॉलम हेड और डेल्टा प्रेजेंट कॉलम हेड. MBA इज इक्वल टू, जो कंडीशन हिंज है, दोनों कंडीशन हिंज है, तो MBA इज इक्वल टू 3EI1 डेल्टा अपॉन L1 स्क्वायर. और सेकंड कॉलम पे MCD इज इक्वल टू 3EI2 डेल्टा अपॉन L2 स्क्वायर. जो कंडीशन कॉलम की हिंज है तो 3EI डेल्टा अपॉन L स्क्वायर. ठीक है, तो रेशियो लेते हैं MBA डिवाइड बाय MCD इज इक्वल टू I1 डिवाइड बाय L1 स्क्वायर डिवाइड I2 डिवाइड बाय L2 स्क्वायर. कंडीशन नंबर 1. कंडीशन सेकंड, बोथ एंड फिक्स. जब बोथ एंड फिक्स है तो यहाँ पे
एम बी ए की जो मोमेंट है 6 EI डेल्टा अपॉन L1 स्क्वायर, और सी डी की जो मोमेंट है 6 EI डेल्टा अपॉन L2 स्क्वायर, रेशियो एम बी ए अपॉन एम सी डी इज इक्वल टू I1 डिवाइड बाई L1 स्क्वायर डिवाइड बाई I2 डिवाइड बाई L2 स्क्वायर। ठीक है, अब वन एंड फिक्स, कंडीशन नंबर 3, वन एंड फिक्स एंड अदर एंड हिंज, ये फिक्स है और डी हिंज है। ठीक है, तो फिक्स है तो उसका मोमेंट जो है EI डेल्टा अपॉन L1 स्क्वायर, और हिंज है तो 3EI2, यहाँ पे 3EI2 डेल्टा अपॉन L2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो एम बी ए एम सी डी इज इक्वल टू 2I1 अपॉन L1 स्क्वायर डिवाइड बाई I2 अपॉन L2 स्क्वायर। ठीक है, 3 कंडीशन है। अब वन एग्जांपल देखते हैं। एनालिसिस द पोर्टल फ्रेम शो इन फिगर, दिस फिगर ए एंड फिक्स, डी एंड फिक्स, ए टू बी 5 मीटर और आई बी टू सी जो बीम है 3 मीटर है, यूडीएल 5 किलो न्यूटन पर मीटर और 2I दे रखा है, और सी टू डी 4 मीटर स्पान है, और यहाँ पे आई दे रखा और एंड है फिक्स एंड। ठीक है, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लोड दिया है 20 किलो न्यूटन। बाय मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड शियर फोर्स डायग्राम। तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में हमें पता है, सबसे पहले हम फिक्शन मोमेंट कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद नॉन स्वे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, शियर फोर्स कैलकुलेशन, देन रेशियो टॉप मोमेंट एंड स्वे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, देन फाइनल मोमेंट, फिर मोमेंट हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, शियर फोर्स कैलकुलेशन। सो स्टेप नंबर 1, फिक्शन मोमेंट, एम एफ ए बी इज इक्वल टू 0 और एम एफ बी ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई ए और बी में कोई लोडिंग दिए नहीं है, यहाँ पे कोई लोडिंग है नहीं, तो 0। एम बी सी एम एफ बी सी इज इक्वल टू -WL²/12, क्योंकि यहाँ पे यूडीएल है, तो फिक्शन मोमेंट -WL²/12, W है 5 एंड लेंथ है 3, तो 5 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 12, तो एम एफ बी सी की जो मोमेंट है -3.75 किलो न्यूटन इंटू मीटर। एम एफ सी बी प्लस WL²/12, तो प्लस 5 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 12, तो एम एफ सी बी इज इक्वल टू 3.75 किलो न्यूटन इंटू मीटर। एम एफ सी डी और एम एफ डी सी, तो एम एफ सी डी में भी यहाँ पे कोई कॉलम पे लोडिंग नहीं है। ठीक है, तो मोमेंट एम एफ सी डी 0 और एम एफ डी सी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में हमें सीरियल नंबर, जॉइंट मेंबर, रिलेटिव टिफनेस, टोटल टिफनेस, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज इक्वल टू रिलेटिव टिफनेस डिवाइड बाय टोटल टिफनेस। तो हमारी जो फ्रेम है वो कुछ ऐसी है, और जॉइंट की बात करें हम, सीरियल नंबर 1 और जॉइंट की बात करें, तो जॉइंट बी का 2 मेंबर है, बी ए और बी सी। ठीक है, तो बी से हम ए के एंड तरफ जाएंगे, बी से फार एंड ए, तो जो है वो फिक्स है, तो यहाँ पे हमें लिखना है EI/L। जो सिंपल है तो हमें लिखना है 3/4 EI/L। ठीक है, तो यहाँ पे EI और लेंथ है 5 और I1 दे रखा है, तो EI/L, तो EI/5 इज इक्वल टू 0.2 EI। अब बी से हम सी के तरफ जाएंगे, तो जो जॉइंट है रिजिड जॉइंट है, तो उसे हम फिक्स कंसिडर करेंगे, तो EI/L 2EI/3, तो 0.66 EI। अब जॉइंट सी की बात कर रहे हैं, जॉइंट सी के भी 2 मेंबर है, BC और CD। तो B से C जाएगी तो ये रिजिड जॉइंट है, तो हमें फिक्स कंसिडर करना है, तो EI/L 2EI/3, तो 0.66 EI, और C से D वो फिक्स है, तो EI/L, तो EI/5
4, तो 0.25 ई है, ठीक है। अब जो जॉइंट है उसका हम टोटल लगाएंगे, जॉइंट बी का, तो 0.86 ई है, 0.2 प्लस 0.66 ई है, और जॉइंट सी का जो टोटल है 0.66 इंटू 0.25, तो 0.91 ई है। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो 0.2 डिवाइड बाई 0.86, तो आंसर है हमारा 0.23। 0.66 डिवाइड बाई 0.86, तो आंसर है 0.77। तो ये जो जॉइंट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का टोटल 1 होना चाहिए, तो 1 हो गया। सेम एटीटीज जॉइंट सी की बात कर रहे हैं, 0.66 ई है डिवाइड बाई 0.91, 0.73, और 0.25 डिवाइड बाई 0.91, तो 0.27, तो आंसर हो गया हमारा टोटल 1। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सही है, ठीक है। देन स्टेप नंबर 3, नॉन स्वे एनालिसिस। नॉन स्वे एनालिसिस जो हम पोर्टल फ्रेम आगे जो हमने कैलकुलेशन किया है, सेम कैलकुलेशन करना है। नॉन स्वे एनालिसिस, उसके बाद स्वे एनालिसिस, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। अभी जो हमने आगे कैलकुलेशन किया है एग्जाम्पल में, ऐसे ही कैलकुलेशन करना है हमें। तो यहाँ पे हम जो मेंबर है ए, बी, सी और डी सब पॉइंट रख दिया, उसका मेंबर ए बी, बी ए, बी सी, सी डी और डी सी, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमने कैलकुलेशन किया है, बी ए का है 0.23 और बी सी का है 0.77, और सी डी का जो है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर वो 0.73, और सी डी का जो है वो 0.27 डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद हमने फिक्शन मोमेंट कैलकुलेशन जो किया है वो यहाँ पे रखना है। ए बी की फिक्शन मोमेंट 0 है, बी ए की फिक्शन मोमेंट 0 है, एम एफ बी सी की फिक्शन मोमेंट -3.75 है, और एम एफ सी बी की जो फिक्शन मोमेंट है वो +3.75 है, सी डी की फिक्शन मोमेंट 0 और डी सी की फिक्शन मोमेंट 0। यहाँ तक हमने कैलकुलेशन कर लिया। उसके बाद हमें देखना है कि जो फ्रेम दिया है उसका बोथ एंड फिक्स है कि सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ जो हमारी फ्रेम है उसका बोथ एंड फिक्स है। बोथ एंड फिक्स है तो हमें एंड के कैलकुलेशन में कुछ नहीं करना है, मतलब कि यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ भी कुछ नहीं करना है। अब हमें डायरेक्ट स्टार्ट यहाँ से करना है, सेंटर से जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर रखा है वहीं से स्टार्ट करना है, यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से, ठीक है। वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू है 0, यहाँ पे वैल्यू है -3.75, तो आपको करना है कैलसी में 0 -3.75 इज इक्वल टू आंसर आपका आया -3.75। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन जो कर रहे हैं आपका आंसर आया माइनस, तो आपको नेक्स्ट कैलकुलेशन में उसकी अपोजिट साइन लेना है, ठीक है। तो +3.75 आपका आंसर आया इनटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.23, तो आपका आंसर आएगा 0.86। 3.75 इंटू 0.77, तो आपका आंसर आएगा 2.88। सेम कैलकुलेशन यहाँ करना है आपको, +375 + 0, आपका आंसर आया +3.75। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन जो कर रहे हैं उसमें आपको लेना है उसकी अपोजिट साइन, मतलब नेगेटिव। -3.75 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.73, आंसर आपका है -2.74। -3.75 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है 0.27, आपका आंसर है -1। ये कैलकुलेशन हो जाने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं किया 0, यहाँ पे कुछ नहीं किया 0। उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ से ए एंड ए कैसा है, तो क्या फिक्स है, तो इसकी आधी मोमेंट ट्रांसफ़र करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मोमेंट आधी ट्रांसफ़र करेंगे लेकिन कुछ वैल्यू नहीं है, मतलब मैंने यहाँ पे 0 रख दिया। सेम कैलकुलेशन यहाँ करना है, फिक्स है, आधी मोमेंट ट्रांसफ़र, यहाँ पे आधी मोमेंट ट्रांसफ़र, यहाँ पे आधी मोमेंट ट्रांसफ़र, क्योंकि एंड फिक्स है, यहाँ कुछ वैल्यू नहीं है तो मैंने 0 रख दिया। उसके बाद नेक्स्ट साइकिल सेम कैलकुलेशन हमें करना है, ये दोनों का 0 -1.37, आपका आंसर आया -1.37।
नेक्स्ट कैलकुलेशन में हमें वो पॉजिटिव लेना है, उसकी अपोजिट साइन 1.37 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.23, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.315। 1.37 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.77, आपका आंसर हो जाएगा 1.05। सेम कैलकुलेशन यहाँ करना है हमें, प्लस 1.44 प्लस 0 इज इक्वल टू प्लस 1.44। नेक्स्ट कैलकुलेशन में आपको उसकी अपोजिट साइन लेना है, माइनस 1.44 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.73, तो आपका आंसर कैलसी में शो होगा माइनस 1.05। माइनस 1.44 इंटू 0.27, आपका आंसर होगा माइनस 0.39। उसके बाद यहाँ पे जो मोमेंट ट्रांसफ़र किया है, यहाँ ट्रांसफ़र किया है, यहाँ ट्रांसफ़र किया है, सेम प्रोसीजर करना है। फिर कैलकुलेशन आपको यहाँ से करना है, 0 माइनस 0.525, तो आपका आंसर है माइनस 0.525। नेक्स्ट कैलकुलेशन में आपको उसे अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, 0.525 इंटू 0.23, तो आपका आंसर है 0.12। 0.525 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.77, तो आपका आंसर है 0.40। सेम कैलकुलेशन यहाँ करना है और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 0.38 माइनस 0.14। फिर जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसके बाद आपको 0.0 वैल्यू आ जाए तब तक कैलकुलेशन करते रहना है। उसके बाद यहाँ टॉप से लेकर एंड तक सबका हमें टोटल करना है। तो टोटल कैसे करेंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0.43 प्लस 0 प्लस 0.16 प्लस 0 प्लस 0.06 प्लस 0, तो आपका आंसर आ गया प्लस, तो मोमेंट हो गई फाइनल मोमेंट, प्लस 0.65। सेम कैलकुलेशन यहाँ करना है, 0 प्लस 0.86 प्लस 0 प्लस 0.35 प्लस 0 प्लस 0.12 प्लस 0 प्लस 0.04, तो फाइनल आंसर आपका गया वो प्लस 1.335। यहाँ कैलकुलेशन सब टोटल लगाना है, माइनस 3.75 प्लस 2.88 माइनस 1.37 प्लस 1.05 माइनस 0.525 प्लस 0.44 माइनस 0.19 प्लस 0.15, तो आपका टोटल आंसर आ गया माइनस 1.335। सेम कैलकुलेशन यहाँ करना है, तो आपका आंसर है प्लस 1.59 माइनस 1.59 माइनस 0.765, तो इसे हम बोलेंगे फाइनल मोमेंट। जो लास्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है वो है फाइनल मोमेंट। ठीक है, उसके बाद हमें हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन करना है, कॉलम में जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे ऐसा कैलकुलेशन किया, अदरवाइज आप ऐसा कर सकते हैं कि HA इज इक्वल टू MAB मोमेंट प्लस MBA मोमेंट डिवाइड बाय लेंथ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे करके दिखाया है, MAB की जो मोमेंट है 1.335 प्लस ABBA की दोनों की मोमेंट ऐसे लिख दिया है 6.5 डिवाइड बाय लेंथ 5 मीटर, तो ओरिजेंटल रिएक्शन हमारा हो गया 0.397 किलो न्यूटन। ठीक है, उसके बाद हम कॉलम CD की बात कर रहे हैं, तो C और D में जो फाइनल मोमेंट यहाँ पे आई है 1.59 प्लस 0.765 डिवाइड बाय 4, तो हमारा ओरिजेंटल रिएक्शन हो गया 0.588 किलो न्यूटन। ठीक है, उसके बाद नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0.588 माइनस 0.39, तो हमारा नेट हॉरिजॉन्टल जो फोर्स है वो हो गया 0.91, और स्वे जो हमारा फ्रेम के 20 लग रहा है वो है 0.91।
तो ये हो गया 5 पॉइंट एस नेट स्वे टोटल स्वे 90.80 किलो न्यूटन, ठीक है, उसकी डायरेक्शन राइट साइड है। उसके बाद हमें स्वे का कैलकुलेशन करना है मोमेंट का। तो यहाँ पे स्वे फोर्स इज टूवर्ड राइट कॉलम AB and CD will be rotated in clockwise direction। जो आपको जो फोर्स 20 ऐसे दिया है राइट साइड, ठीक है। दिस विल बी इंड्यूस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एट कॉलम हेड, ठीक है। ये राइट साइड आपका कॉलम रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पे हम जो मोमेंट इंड्यूस हो रही है वो कैसे हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, ठीक है। तो MBA और MCD बोथ एंड हिंज है, फिक्स है, तो 6EI डेल्टा अपॉन L1 स्क्वायर 6EI डेल्टा अपॉन L2 स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट की तो रेशियो हो गया 0 पॉइंट, डेल्टा की वैल्यू 1 और यहाँ पे रेशियो हो गया 0.64। तो MBA इज इक्वल टू 0.64 MCD। तो एज्यूम आर्बिटरी मोमेंट MCD और MDC इज इक्वल टू -10 किलो न्यूटन। तो वैल्यू MBA इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे -10, तो हो जाएगा, क्योंकि हमें एंटी क्लॉकवाइज लेना है इसलिए माइनस लिया है, ठीक है। -6.64 इंटू -10, तो फाइनल मोमेंट हो गया -64 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। MAB इज इक्वल टू भी -6, MBA इज इक्वल टू भी -6। नाउ we will perform sway analysis considering above arbitrary moment। अब यहाँ पे आपको देखना है टेबल जो हमने नॉन स्वे का किया था मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का, सेम टेबल हमें बनाना है यहाँ पे, और सेम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहाँ पे पुट करना है। या मोमेंट कैसे पुट करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मोमेंट अभी हमने कैलकुलेशन किया, AB की मोमेंट है -6.4, BA की -6.4, और बीम में हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, फिर कॉलम में हमें एज्यूम किया -10 और -10। उसके बाद आपको देखना है बोथ हैंड हिंज फिक्स है, तो डायरेक्ट स्टार्ट यहाँ से आपको सेंटर से करना है। -6.4 प्लस 0 इज इक्वल टू -6.4। नेक्स्ट कैलकुलेशन में उसकी अपोजिट साइन के साथ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे। 6.4 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 6.4 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.23, तो आंसर आपका होगा 1.47। 6.4 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.77, आपका आंसर हो गया 4.93। सेम कैलकुलेशन यहाँ करना है, 0 - 10 इज इक्वल टू -10। तो आपको उसका जो नेक्स्ट कैलकुलेशन करना है उसके नेगेटिव उसके अपोजिट साइन लेना है। तो 10 इंटू 0.73 तो 7.3, 10 इंटू 0.27 2.7, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आधी मोमेंट ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद फिर से यहाँ कैलकुलेशन आपको करना है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। सेम यहाँ पे प्रोसेस करना है, फिर नेक्स्ट कैलकुलेशन फिर से आपको करना है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। सेम कैलकुलेशन यहाँ करना है और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर सेम कैलकुलेशन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, सेम कैलकुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। बस उसके बाद यहाँ से लेके आपको एंड तक जो है टोटल करना है। -6.4 प्लस 0 प्लस 0.74 प्लस 0 माइनस 0.42 प्लस 0 -10 प्लस 0.10 प्लस 0, तो फाइनल आंसर आपका आ गया -5.98। सेम कैलकुलेशन यहाँ करना है, -5.68 प्लस 5.68 प्लस 7.69, यहाँ से कैलकुलेशन सब टोटल करना है यहाँ तक, -7.69 पूरी कैलकुलेशन यहाँ से यहाँ तक करना है, -8.79, तो ये हो गई फाइनल मोमेंट हमारी, ठीक है। ये हो गया हमारा
फाइनल मोमेंट। तो एम ए बी की फाइनल मोमेंट है -5.98, बी ए की है -5.68, बी सी की है 5.68, सी बी की है 7.969, सी डी की है -7.69 और डी सी की है -8.79। उसके बाद फिर से हमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कैलकुलेशन करना है कॉलम पे, ये दोनों का ऐड करना है। उसके बाद उसकी जो लेंथ है उसे डिवाइड करना है। एच ए इज इक्वल टू 5.98 प्लस 5.68 डिवाइड बाई 5, तो आंसर है हमारा 2.332। सेम कैलकुलेशन यहाँ करना है एक कॉलम का। फाइनल मोमेंट यहाँ पे है 7.69 और 8.69, 7.79 प्लस 8.79 प्लस 7.69 डिवाइड बाई 4 हॉरिजॉन्टल। उसके बाद नेट हॉरिजॉन्टल 2.332 प्लस 4.12 टोटल हो गया। उसके बाद स्वे फोर्स ये मिल गया हमें, बट एक्चुअल स्वे फोर्स 19.80। हैंस करेक्शन इज द स्वे मोमेंट कैरी आउट द अंडर। यहाँ पे आपको लिखना है स्वे फोर्स, एक्चुअल स्वे फोर्स, फिर फाइनल मोमेंट जो आई है हमारी, ये फाइनल मोमेंट का जो टेबल है वो लिखना है आपको वहाँ पे। यहाँ पे सब फाइनल मोमेंट लिख दिया। उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है कि 19.80 मल्टीप्लाई -5.98 डिवाइड बाय 6.452। तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा -18.36। सेम कैलकुलेशन करना है। 19.80 इंटू -5.68 डिवाइड बाई 6.452, तो आपका आंसर हो जाएगा -70.44। यहाँ पे सब कैलकुलेशन आपको करना है। उसके बाद नॉन स्वे जो हमने कैलकुलेशन किया है वो मोमेंट यहाँ पे पुट करना है। ये मोमेंट हमें पुट करना है यहाँ पे। नॉन स्वे मोमेंट पुट कर दिया। उसके बाद आपको ये दोनों का टोटल लगाना है। ये दोनों का टोटल सेम, ये दोनों का टोटल, ये दोनों का टोटल, सबका टोटल आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, -18.36 प्लस 0.65, तो आपका आंसर हो जाएगा -17.71। सेम कैलकुलेशन आपको करना है। उसके बाद आपको फिर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कैलकुलेशन करना है कॉलम पर। ये दोनों मोमेंट प्लस लेंथ, ये दोनों मोमेंट प्लस लेंथ, तो हो गया 6.76 और यहाँ पे हो गया 30.20। ये दोनों का टोटल हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 6.76 13.20, तो हो गया 20। और हमारा जो रिएक्शन लग रहा था वो ऐसा 20 लग रहा था और नेट हो गया ऐसा 20, तो हो गया फ्रेम बैलेंस। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे सिंपली सपोर्टेड मोमेंट के हिसाब से स्पान BC की। तो स्पान BC इज इक्वल टू मोमेंट यूडीएल है तो मैक्सिमम मोमेंट सेंटर में WL²/8, तो 5 × 3² डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 5.62 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने ड्रॉ किया है। फाइनल मोमेंट जो हमें कैलकुलेशन में यहाँ पे मिली है, ये फाइनल मोमेंट, ये मोमेंट हमें लेना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में यूज़ करना है। ठीक है, ये फाइनल मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में वैल्यू पुट किया और पॉइंट लोड यूडीएल के हिसाब से जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम था। ठीक है, तो ये हो गया BM डायग्राम। उसके बाद शियर फोर्स कैलकुलेशन करना है, तो हमें सपोर्ट पर मोमेंट कोई भी एक सपोर्ट पे लेना है, A, B और C और D। ठीक है, तो VD × 3 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3, तो
प्लस 13.23 इंटू 1 हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, वो ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो टोटल हाइट 5, उसमें से 4 बात करेंगे तो 1 प्लस 70.31 प्लस 27.74 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 1.5, 5 इंटू 3 1.5 प्लस 20 इंटू 5, तो वी डी इज इक्वल टू 21.27 किलो न्यूटन। वी ए इज इक्वल टू वी ए प्लस वी डी इज इक्वल टोटल वर्टिकल लोड है 5 इंटू 3 माइनस 21.27, तो वी ए इज इक्वल टू माइनस, तो रिएक्शन है वो वी ए का वो कुछ ऐसी तरह डाउन साइड लग रहा है, ठीक है, 6.27 किलो न्यूटन। और ये हो गया हमारा शियर फोर्स डायग्राम। आपको डायरेक्ट ड्रॉ करना है तो कर सकते हो, और मैंने आगे कैलकुलेशन बताया ऐसे करके करना है तो भी कॉलम और बीम और कॉलम का कैलकुलेशन अलग अलग करके आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड टोटल फ्रेम विथ साइड स्वे, ठीक है। ओके, थैंक यू।